अच्छा, एक अहम सवाल। 4 बार से यहाँ पे एमएलए साहब हैं, 3 बार से सांसद साहब हैं और तीसरी बार से मेरे हिसाब से आप नगर प प प ट्रिपल इंजन सरकार कह सकते हैं। भाई साहब, इस शहर के अंदर सुधार नहीं दिख रहा। दानिया जी के टाइम भी था, मैं दुपट जी के टाइम भी था, मुकेश गौड के टाइम पे भी था। जो जनमानस की समस्याएँ हैं, वो जो कि तो देखी जा सकती हैं, चाहे सफाई के मामले की बात है, पब्लिक हेल्थ की बात डिपार्टमेंट की बात है, चाहे किसी और प्रकार की व्यवस्था की बात है। एक चोरी है, जो लूट-पाट शहर के अंदर बढ़ रही है। क्या मानते हैं इसके ऊपर किस तरह से आप अपनी पार्टी के ऊपर नेताओं हाईकमान को बताने का काम करेंगे? क्योंकि विश्वास आपकी भाषा शैली बड़ी सरल रहती है। तो एक सवाल लेता हूँ आपसे सिंपल सा, जिस प्रकार से आपकी दानिया जी आपने ज़िक्र किया, दुप्पड़ जी का ज़िक्र किया, मुकेश गौड़ का ज़िक्र किया और आप चौथी बार के मैं आपको देख रहा हूँ। लेकिन लगता है ना कि जो टीम है, वो फिर वो प्रधान के साथ-साथ में टीम भी चेंज सी हो जाती है, पर वो पुराने कार्यकर्ता नहीं दिखते। जैसे किसी को नाराज़ हो गया, कभी-कभार तो बात एक अलग है, चाहे एमएलए के दावेदार थे, उस टाइम वो नाराज़गी करते। फिर नगर नगर परिषद चेयरमैन चुना रहा था, उसमें भी मेरे बेटे नाराज़ दिख रहे थे। नहीं, क्या दिखना आज वो आप तो संतुष्ट स्वाभाविक है। दिखते हैं जिला अध्यक्ष के पद से? देखो मेरे को आप तो में ये सपने बड़े हैं। हाँ, We lay the foundation of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admissions open. नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, एक सीख बतानी है। संगठन कोई भी हो, चाहे वो किसी राजनीति का हो, संगठन चाहे समाज सेवा का हो, चाहे सामाजिक संगठन हो। संगठन अगर मजबूत होगा, तो उसकी वो कहते हैं ना, जिस मकान की नींव मजबूत होगी, उसके ऊपर बिल्डिंग आप चाहे बुर्ज खलीफा बना लो, एक कहावत है। और जिस संगठन के कार्यकर्ता मजबूत हों और कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी चलने का काम होता है, पार्टी के ऊपर कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं। और इसके अंदर एक सीधी बात और, जिस कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के लिए खून पसीना करना पड़े और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस खून पसीने की कमाई का एक अंश मिलने जाए, तो उससे बड़ी कोई खुशी का बात नहीं होती। तो भाजपा पार्टी विश्व में विख्यात पार्टी, जो जी चर्चित पार्टी आज देखी जा सकती है। हर देश के अंदर भाजपा का जिक्र देखा जा सकता है, चाहे भारतवर्ष के अंदर की बात हो, चाहे वो बाहर के डंके बजाने वाली बात हो। तो जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अब की बार जो जिला अध्यक्ष की पारी खेलने का बैटिंग का समय आया, तो अब की बार पार्टी ने कहीं न कहीं वीरेंद्र कौशिक के ऊपर विश्वास जताने का काम किया, जो बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाषा शैली, जो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है भाषा शैली के अंदर, कि इनके पास जो बंदा आ जाए वो रूस के कहीं जा ही नहीं सकता। तो कह सकते हैं भाजपा पार्टी ने बड़ा एक सुलझा हुआ फैसला लेके अब की बार वीरेंद्र कौशिक के ऊपर कंधों पे भार डालने का जिला अध्यक्ष काम किया। तो लगता है कि 4 चाँद लगने का काम होगा पार्टी को भी, कार्यकर्ताओं को भी और कहीं न कहीं इस संगठन को भी। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके दर्शकों को सबका धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मौका दिया है, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार। और कार्यकर्ताओं से अगला सवाल आपका ये होगा जी क्या करना है? तो कार्यकर्ताओं को साथ लेके बढ़िया संगठन को चलाएँगे जिले के अंदर। और जिले के अंदर जिस प्रकार से जो भूमिका पहले से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में अपनी निभा रही है यहाँ पे, उसको और मजबूत करने का काम करेगी। वैसे सवाल तो मेरा कोई और था, बोलो, आपने बोल ही दिया। बोलो। तो बस कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की अगर पसीने की बूंद का हिसाब मिल जाए पार्टी की तरफ से, उसको एक पद मिल जाए तो गरिमा बनती है। तो अब जो गरिमा मिली आपको, काफ़ी सालों का आपने तपस्या करनी पड़ी पार्टी के लिए, तो तपस्या का आज जो फल मिला, तो इस फल के आधार पे आप किस तरह से काम करेंगे? क्या आप आपके नए आयाम बनेंगे कि शहर भी आपका है, शहर के लोग भी आपके हैं, पार्टी भी आपकी है? देखो, ये तो वास्तव में हर्ष का विषय है कि मेरे को पार्टी ने ज़िम्मेवारी दी। लगभग 10 साल से प्रदेश की ज़िम्मेवारी मेरे पास में रही है, चाहे वो स्वच्छता विभाग का प्रदेश प्रमुख हो, खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश की ज़िम्मेवारी हो, प्रदेश कार्यकारिणी में लगातार 10 साल से मैं कंटिन्यू रहा हूँ। तो जो पार्टी ने जिस प्रकार से कहीं किसी मंडल की ज़िम्मेवारी लगाई, कभी ज़िले में ज़िम्मेवारी लगाई, कभी किसी प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे भेजा गया, कभी किसी इलेक्शन के अंदर यहाँ हमारे बाई इलेक्शन में ज़िम्मेवारी लगाई। पार्टी समय-समय पर काम देती है, वो काम हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसके अंदर कार्यकर्ता हमेशा एक चीज़ पूछता है जी मेरे को काम चाहिए। जय। वो ये कभी नहीं कहता मेरे को पद चाहिए। उसको काम में लगा के रखो, क्यों? देश के लिए समर्पित पार्टी है और ये पार्टी समय-समय पर सबको काम देती है। किसी को कोई कम काम मिल जाए, किसी को ज़्यादा काम मिल जाए। जो अब मेरे को काम दिया पार्टी ने, इसे सहर्ष मैं स्वीकार करके जो मेरे भाई हैं, मेरे साथी कार्यकर्ता यहाँ पे काम करने लग रहे हैं, उनको बहुत खुशी के साथ, सम्मान के साथ, उनकी अंतरात्मा खुश हो, उस तरीके से उनको काम में लगाएँगे
और सबको काम देंगे। जो भाई पीछे रह गए हैं उनको भी आगे ले जाएंगे, जो आगे हैं उनको भी आगे ही रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को हम पीछे ले जाना काम करेंगे। हम सभी भाई हैं जो हमारे, उन सबको मान सम्मान दे के काम लेंगे, और उनके साथ मैं भी जिस प्रकार से वो काम करेंगे मैं उस प्रकार से मैं भी काम करूँगा। भाई साहब, कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद करेंगे और जिला आपसे क्या उम्मीद करेगा भविष्य के लिए? देखो, जिला अध्यक्ष की बेसिक जिम्मेवारी क्या है कि वो सबको साथ लेके सबको काम देना। वो एक किस्म से आप ये देख सकते हैं कि जो टीम लीडर होता है उसको टीम को काम देने हैं। वो पिछले समय में युद्ध होते थे, सेनापति होता था भाई, उसको वहाँ से अटैक करना, उसको वहाँ से करना, इसको डिफेंस करना, इसको ऑफेंस करना। हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, मेरे से पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, नंदराम धानिया जी हैं, शंकर जी दुप्पड़ हैं, मुकेश गौड़ जी हैं, ये सारे के सारे अच्छे जो जिला अध्यक्ष रहे हैं। ताराचंद जी अग्रवाल रहे हैं, उनके समय में मैं पार्टी में आया था, तो वो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे, ताराचंद जी भी। तो इस प्रकार से जो इस संगठन को चलाने वाले लोग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भी सीनियर लीडर हमारे रहे हैं, विजय शेखावत जी रहे हैं, कमलेश भोड़ुका जी रहे हैं। तो जिस प्रकार से नरेंद्र शर्मा जी दिवंगत हो गए, वो भी, उन्होंने भी पार्टी में बड़ा अच्छा काम किया। तो इन लोगों ने पार्टी को सींचा है, और इनको जो पता है कि वह कौन सा कार्यकर्ता किस प्रकार से, इनकी सबकी राय लेके, और मेरा अनुभव जितना है, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, कि मेरे को ये पता है कि कौन आदमी किस कैलिबर का है और उसको साथ में हम कैसे काम ले सकते हैं। उसका मान सम्मान करके उससे उस प्रकार से काम लेंगे। और किसी को भाई को अगर ये लगेगा कि मेरे को ये काम नहीं, दूसरा ये मिलना चाहिए, तो उसकी कोशिश करेंगे कि उसको वो काम भी दिया भाई जाए। साहब, आप पार्टी के अंदर प्रदेश के नेता रहे हैं और आपका नेतृत्व प्रदेश के अंदर देखा जा सकता था, चाहे वो कांग्रेस का था चाहे वो भाजपा के अंदर है, लेकिन भाई साहब आप जिला अध्यक्ष के अंदर फिट हो पाए? फिट तो ऐसे है, देखो, जिला अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेवारी है, वो भी, उसमें भी हमारे साथियों के साथ काम करना है। प्रदेश अध्यक्ष में 3 बार रह चुका हूँ, प्रदेश की कमान मैंने संभाली, तो वहाँ भी चीजें राजनीति में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। सब आदमी एक जैसे व्यक्तित्व के नहीं होते, अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग स्वभाव होता है सबका, और सबको साथ लेके चलना ही लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जो प्रदेश की या जिले की जिसकी भी जिम्मेवारी दी जाती है, हमारे को तो देखो, मैं मेरा तो ये मानना है, मेरा ये स्वभाव है, मैं एक किसी इंस्पायर हुआ किसी लीडर से, जिसके साथ मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और उसको लगता था कि भाई ये मेरे हिसाब किताब का आदमी नहीं है। उसको पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई, और मैं उससे मिलने किसी काम के विषय में गया। मैं भी कुछ ऐसे गया था, पता नहीं भैया क्या हुआ, भाई कैसे, भाई पहली मुलाकात थी मेरी तो। लेकिन उस आदमी ने मेरे को अपना नाश्ते पे अंदर बुलाया, जो उनका पीए था, सुबह सुबह का नाश्ता 8 बजे का समय था, बैठ के करवाया, कैबिनेट मंत्री, बहुत बड़ा जो भी। तो मेरे को ये लगा कि एक, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा कि भाई कोई आदमी नए जोड़ने का प्रयास इसका मतलब करने लग रहा है, कि वो चाहे उसके पक्ष का हो या उसको जानता हो, उसको नहीं जानता हो, लेकिन ये पता है कि भाई ये किस कैलिबर के आदमी है, तो उनको हमें जोड़ना चाहिए, चाहे हमारे साथ वो कभी उसका कम्युनिकेशन ना रहा हो। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी के साथ हर आदमी का कम्युनिकेशन होता है। तो मेरे को, मैं इंस्पायर हुआ उस चीज़ से कि लोगों को, चाहे वो उनसे पहले हमसे कोई मिला है नहीं मिला है, लेकिन हम उन आदमियों को तवज्जो जरूर देंगे, उन आदमियों के साथ अच्छा व्यवहार, उनका मान सम्मान जरूर करेंगे, जिससे उनका बढ़े, आत्म सम्मान उनका खुद का बढ़े, और उनकी खुद की आत्मा ही कहेगी भाई हम पार्टी के लिए काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। नायब सैनी जी हमारे उदाहरण है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे गले मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, कोई कार्यकर्ता हो छोटा बड़ा, कभी शिकिन नहीं आती चेहरे पे, कभी कोई गुस्सा नहीं आता, कितने फोटो खिंचवाओ, कुछ भी करो, यही है मान सम्मान। और लेकिन तो भाई साहब काफी लंबी लिस्ट है जिला अध्यक्ष के रूप में। वीरेंद्र कौशिक ऐसा जादूगर कहाँ से जादू चलाया, किस तरह जादू चलाया और किस तरह से आज मुकाम नहीं, हासिल किया? देखो, जादू की तो कोई बात नहीं है, ये पार्टी, नहीं, लिस्ट लंबी थी, हाँ, परिवार सभी है, लाइन में थे। परिवार है ये, तो इस परिवार में एक आदमी को जिम्मेवारी देनी होती है। भाई पार्टी ने सोचा होगा मेरे बारे में भी, कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट निगाह करे होंगे। और देखो, जब किसी को कुछ चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो टिकट हो, चाहे वो कोई जिम्मेवारी हो, कोई दायित्व हो, तो उस वक्त अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, उनका समर्पण नज़र आता है पार्टी के अंदर। भाई इसने कितने साल से काम किया पार्टी में, कहाँ ये कुछ बोला है, कहाँ इसने क्या रिएक्शन किया है, कहाँ ये पार्टी के लिए काबिल है या नहीं है, इसके विचार कैसे हैं।
तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सब ध्यान में रहता है कि भाई ये आदमी, परीक्षा तो हर जगह होती है, किसी के 90 नंबर आ गए, किसी का 80 आ गए। मनोहर लाल जी कहते हैं, मैं तो एक मनोहर लाल जी की बात से इंस्पायर हूँ कि भाई लड़ते लड़ते कहीं पे पहुंच जाते हैं, और वो दो बराबर के आदमी हैं, और बराबर अब दो में से एक को टिकट देनी है, तो फिर उसके बाद में सिर्फ किस्मत किस्मत मुकद्दर काम करता है, वो किसके नाम की पर्ची निकलेगी या कौन बोलेगा कि जिसको दे दो और वो उसी को दे दें। तो वो तो सारा मुकद्दर का खेल है, लेकिन लड़ाई हमें काम वहां तक करना है कि हम उस लेवल तक जरूर जाएं जिस जिस चीज को हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज को दायित्व को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टिकट मांग रहे हैं या जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, कुछ भी जो भी पद है वो मांगने लग रहे हैं, हम उसके लिए कितना समर्पण और कितना काम कर सकते हैं, हमें ये जरूर, हम क्या उसके काबिल, हाँ तो मंथन जरूर करना चाहिए। मेरे को लगता है कि पार्टी ने जो देखा है, मेरा लगभग 30 वर्ष का काम हो गया, 30 वर्ष से मैंने प्रदेश को चलाया है, जिले को चलाया है, और टीम जो बनी है मेरी कभी उखड़ी नहीं है। जहाँ से जिन लोगों से मेरा संपर्क रहा है वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वीरेंद्र से नाराज हो गए वो चले गए। वीरेंद्र को से नाराज हो गए कभी कभार, तो बात एक अलग है, चाहे एमएलए के दावे थे उस टाइम हम नाराज दिखे थे, फिर नगर परिषद चेयरमैन से चुना था उसमें भी हम मेरे बेटे नाराज दिख रहे थे। नहीं दिखना वो तो स्वाभाविक है, इंसान हूं मैं। कोई आदमी जब किसी चीज की महत्वाकांक्षा होती है और जब काम करता है किसी लेवल पे, तो उसको, लेकिन 2 दिन, एक दिन की गुस्सा होता है, एक दिन की नाराजगी होती है, फिर दूसरे दिन तो हम परिवार के सदस्य हैं, वो तो परिवार में भी होता है कि आदमी मन में कोई बात तो आती है। 2 भाई हैं और एक भाई को चूरमा मिल गया और एक को रोटी मिल गई, तो चूरमा वाला देखा देखा एक बार मैंने जो है थोड़ा बहुत मेरा भी हम मिलना चाहिए था, तो वो स्वाभाविक है। लेकिन वो दोनों दोनों भाई इकट्ठे हैं अगले दिन से। तो बस आज आप संतुष्ट दिखते जिला अध्यक्ष के पद से? देखो मेरे को तो आपके सपने बड़े हैं। हाँ नहीं, सपने तो मेरे बड़े छोटे, हो तो मेरा एक लंबा अनुभव हो गया कि उस अनुभव में 2005 की बात है, जब टिकट मिलती मिलती नाम लिस्ट में था, तो वो उस वक्त से एक आदत सी पड़ रही है मन तो। 2 योजना निकल गई, 3 योजना निकल गई। अब आके इतने साल की राजनीति में मैच्योरिटी इस लेवल की हो जाती है कि कोई मिलेगी चीज तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है, और इसके अलावा कहीं भाई ऐसा एहसास कभी नहीं होता कि वो आदमी ये करने लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी हमारे कोई विरोध में बोलने लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उसका अच्छा करना है, सिर्फ हमें कोई बुराई नहीं करनी किसी की। हम उस आदमी का जो भी हमारे बारे में अच्छा सोचता है तो उसको अच्छा देना, जो हमारे बारे में बुरा सोचता है उसका भी अच्छा देना है, तो ही हम अपने आप को काबिल मानेंगे कि हमने न्याय किया। क्योंकि पार्टी की जिम्मेवारी इसी प्रकार की है कि कोई से आदमी को नाराज ना करके सबको साथ लेके चले जाए। लेकिन ये संभव तो नहीं होता कि सबको साथ लेके, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन अगले आदमी का स्वभाव पता नहीं किस प्रकार का हो, लेकिन प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। प्रयास में आत्मा की आवाज है कि वो 1% भी मैं कमी नहीं रहने दूंगा। मेरा मन से प्रयास करूंगा मैं कि कोई भी आदमी जिसकी जो इच्छा है उसको उसी प्रकार का काम मिले, लेकिन काम तो लिमिट होती है। ये पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उन पार्टियों में तो ये था कि भाई 125 महासचिव, सचिव 150, 80, 25, मतलब जिनको संतुष्ट करना उनको कर दिया। लेकिन ये पार्टी ऐसी है, हमारे 6 उपाध्यक्ष बनाने हैं, 2 महामंत्री बनाने हैं, 6 सचिव बनाने हैं, 1 कोषाध्यक्ष, खत्म पद। तो हमारे काबिल लोग कितने हैं? 40, 50, 60 जिले में, तो उसमें से किसी ना किसी को तो ऊपर नीचे करना पड़ता है। आदमी मोर्चे हैं हमारे, कहीं वहां एडजस्ट करने पड़ते हैं। मतलब उन आदमियों को आपस में बातचीत करके जो वे लोग तय कर लेंगे कि हमें ऐसे ऐसे ये चीज है, कोशिश ये की जाएगी कि भाई सबको साथ लेके हम चलें और एक अच्छा भिवानी जिले को लेके जाएं, जिससे मेरे से जो पूर्व जिले का अध्यक्ष ने काम किया, अच्छा काम किया है, उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि वो अच्छा काम रहे और हम हमारा कार्यकाल भी एक बेहतरीन कार्यकाल में गिना जाए। वैसे आपकी भाषा शैली बड़ी सरल रहती है, तो एक सवाल लेता हूँ आपसे सिंपल सा। जिस प्रकार से आपकी दानिया जी आपने जिक्र किया, दुपड़ जी का जिक्र किया, मुकेश गौड़ का जिक्र किया, और आप चौथी बार के हम आपको देख रहा हूँ, लेकिन लगता है कि जो टीम है वो फिर वो प्रधान के साथ साथ में टीम भी चेंज सी हो जाती है, फिर वो पुराने कार्यकर्ता नहीं दिखते जैसे बातें हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है। देखो पार्टी में एक चीज तो संभव होती है कि ये लोग जो काम करने वाले लोग हैं ना संगठन में, वो पार्टी के लोग होते हैं, पार्टी के समर्पित लोग होते हैं, जिन्होंने पार्टी के अंदर ही काम करना है। वो दानिया जी टीम थी वो दुपड़ जी के साथ नहीं दिखी, दुपड़ जी की जो टीम थी वो मुकेश गौड़ के साथ नहीं दिखी, और जो आपकी टीम है वो मुकेश गौड़ की टीम है वो आज आपके साथ। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है कि कई चेहरे दानिया जी के समय में थे और वही चेहरे, उनमें से कुछ चेहरे दुपड़ जी की टीम में भी थे, उन्होंने कई नए लोग भी ले गए। मुकेश गौड़ की टीम में भी मैक्सिमम वही लोग थे जो उस कार्यकाल में थे और उन्होंने कुछ नए और लोगों को जोड़ा पार्टी में। तो वो जो लोग
काम करने लग रहे हैं और संगठन को समय देने लग रहे हैं, उन लोगों को तो हमें मोबिलाइज करना चाहिए, क्योंकि समय देना पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। और समय देने वाला कार्यकर्ता हमारे लिए भगवान के बराबर है। तो उन आदमियों का, चाहे वो व्यक्तिगत, ये तो इतना तो जरूर होता है कि आदमी किसी के साथ लंबा समय काम करता है तो व्यक्तिगत जुड़ाव तो हो जाता है, जी। और मन में भावना भी रहती है कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया तो मैं इसके साथ, और भी मेरे को कोई बात हो तो मेरा मदद करेंगे, जो भी है वो होने भी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन पार्टी से अलग कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है, और मैं तो खुद ये सोचता था कई बार कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, तो मेरे को ये लगता था कि भाई राजनीति में पता नहीं आगे कुछ होना है या नहीं होना है। लेकिन मैं ये सोच के अपने मन को तसल्ली दे दिया करता, और खुश हो जाता था कि मैं कम से कम उस पार्टी का सदस्य जरूर हूँ जो देश के लिए काम करने लग रही है, जो देश के अंदर जो अगला भविष्य है उसके अंदर एक अध्याय लिखने लग रहे हैं मोदी जी, तो उसके हम गवाह हैं कि हमने उस पार्टी में काम किया है। किस्मत है कभी बरगलाने की, तो कांग्रेस पार्टी का राज आएगा, कई लोग चले गए उसमें, बह गए। लेकिन हम लोग जितने भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, उन सब ने कहा कि हमारी पार्टी यही है, क्योंकि देश के लिए ये काम करने वाली पार्टी है। ये पार्टी और कोई किसी किस्म का काम नहीं करने वाली पार्टी, ये पार्टी व्यक्तिगत नहीं है, ये समर्पण और देश के लिए बनी हुई पार्टी है। और काम वही पार्टी कर सकती है जो सत्ता में होगी। सत्ता में तो आना जरूरी है, आने के बाद ही हम वो चीज लागू कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में है। तो इसलिए सत्ता में आना जरूरी है। सत्ता के लिए तो आदमी को, अच्छा, एक अहम सवाल, 4 बार से यहाँ पे एमएलए साहब हैं, 3 बार से सांसद साहब हैं, और तीसरी बार से मेरे हिसाब से आप नगर ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं। मतलब इस शहर के अंदर सुधार नहीं दिख रहा। दानिया जी के टाइम भी था, मैं दुपट जी के टाइम भी था, मुकेश गौड़ के टाइम भी था। जो जनमानस की समस्याएं हैं वो जो कि तो देखी जा सकती हैं, चाहे सफाई के मामले की बात है, पब्लिक हेल्थ की बात, डिपार्टमेंट की बात है, चाहे किसी और प्रकार की व्यवस्था की बात है, एक चोरी है, जो लूटपाट शहर के अंदर बढ़ रही है। क्या मानते हैं इसके ऊपर, किस तरह से आप अपनी पार्टी के ऊपर नेताओं हाईकमान को बताने का काम करेंगे? क्योंकि विश्वास है। नहीं, मेरा तो देखो ये मानना, मैं ये चीजें तो नहीं मान सकता कि जो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए वो नहीं है। भिवानी में भी, जिले में भी सारी की सारी चीजें जो होनी चाहिए वो है। ये आप रोड के बारे में कह सकते हो, कोई सीवरेज के बारे में कह सकते हो। सीवरेज की समस्या हमारे लिए नई नहीं, बहुत पुरानी समस्या है, और जिस प्रकार आपको भी पता है किस प्रकार के सीवरेज पुराने जमाने के थे, तो वो समस्या तो जब तक, या तो फिर सारी बयानी पड़नी पड़े, वो तो संभव नहीं है। इसका तो समाधान किया जा सकता है, वे इसके यहाँ से समाधान करें। रोड की व्यवस्था है, जो रोड एक बार बीएनडआर बना देता है वो लगभग 3 साल तक वो भी वैलिड होता है, उसके बाद उसका टेंडर नहीं होता 3 साल तक। हाँ, इस चीज में हमें थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है कि अ, जो रोड की क्वालिटी है उसके लिए ठेकेदार को हम कितना जिम्मेवार मानते हैं 3 साल के लिए, तो उस पे सख्ताई हम किस प्रकार से करें, ये चीज हमारे लिए नहीं, सब पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह कुछ ना कुछ, जब नई तकनीक आगे बढ़ने लग रही है, नए लोग आने लग रहे हैं, नया जमाना आने लग रहा है, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था इस प्रकार की नीतियों की जरूर कर लेंगे कि उसके अंदर रोड में ठेकेदार जितना जिम्मेवार है उतना ही जिम्मेवार उसका जेई एक्शन भी होना चाहिए, कि जो कि उसके अंदर आए कि अगर गड़बड़ निकली 1 साल में, 2 साल में, तो आपका भी जो ठेकेदार वाला हाल है ना वो, तो वो इस प्रकार की बातें ध्यान में, एकदम तो रामराज तो देखो कल्पना नहीं कर सकते कि सारी चीजें एकदम फ्लैश में आ जाएं, एकदम आपने फैसला किया मतलब 20 साल से एमएलए एक ही है आपका पार्टी का? हाँ, 20 साल से कंटिन्यू एमएलए है आपका? 20 साल से रोड है अपने यहाँ पे, अपने यहाँ पे 20 साल से नालियां भी हैं, अपने यहाँ 20 साल से बिजली भी है। कांग्रेस का राज देखा है, पूरी हम गर्मी में रहा करते, पसीने आया करते हमारे भी, वो राज भी देखा है हमने। आज वो राज भी देखा है जिनके पास में 20,000 की नौकरी है, आज 50,000 की नौकरी है, एप्पल के फोन ले रहे हैं लोग बाग, सबके मोटरसाइकिल है, सबके तरफ गाड़ी है, सब रोडा पर चल रहे हैं, सबके तरफ अपना घर है। ये भी परिवर्तन मानने पड़ेंगे। कोई आदमी नु कह दे कि भाई मैंने तो महंगाई में जो ना 2 रुपए किलो वो चीज थी, आज 4 रुपए किलो होगी, तो उसको वो जती तनख्वाह 5,000 थी और आज 10,000 की तरह हो रही है। वे चीज सारी की सारी जितनी सुविधाएं आज के समय में मिली हैं इन 10 सालों में, वे सुविधाएं पहले नहीं थी, लेकिन वो समय के अनुसार धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती हैं। रेवेन्यू बढ़ा है, सर काफ़ी रेवेन्यू बढ़ा है, तो रेवेन्यू जब बढ़ता है तो पैसा भी लगाते हैं। भाई आप किसी एक गांव में पहले 10 लाख रुपया आया करता, आज 1 करोड़ रुपया आने लग रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चीज बड़ी है, टैक्स ज्यादा देने लग रहे हैं, तो उनके पास पैसा घूम के आने लग रहा है। तो उस प्रकार से आज कौन सा गाँव ऐसा जिसकी गली कच्ची है? सर पानी तक नहीं पीने का हमारे जिले के अंदर गाँव में। पानी तो गंगा जमुना वहां से चलती है, सतलुज चलती है, जो भी चलती है पानी अपना बंटवारे के अनुसार, हमारे पास पानी हरियाणा में आएगा, राजस्थान में जाएगा, पंजाब में जाएगा,
उसमें बंटवारा करके जिले के अंदर आएगा, उसमें आएगा। आपा यूं तो कर कौन सकते कि भाई सारा का सारा पानी सर, इस जिले का नाम का पानी लेके हम हमने इस चीज को देखा है, धर्मवीर जी ने बहुत काम किया पानी के विषय में और भाई इस बंटवारे के लिए कि वे सारे की सारे कुछ नियमें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि इस तरह से जो पहले चले आने लग रहा है कानून है, जो संविधान है, जो रूपरेखा पहले तैयार की गई है, उसको धीरे धीरे अमेंडमेंट किया जा सकता है कि जिले वाइज पानी का समान बंटवारा हो। और उसमें यहाँ पे भिवानी के अंदर पहले बागड़ होया करता, पानी की थाड़े टिब्बे में सारे हांडा कर दे। धीरे धीरे आप देखोगे कौन सा खेत ऐसा है कि जिसके अंदर फसल नहीं है, हर खेत में फसल है। पानी का कहीं पर नीचे से ले गया, ज्यादा नीचे ने काट लिया। लेकिन समय के अनुसार में मतलब वे चीजें बढ़ने लग रही हैं आज। समय के अनुसार में कई चीजें इस प्रकार की हैं जो हम मान सकते हैं कि वो धीरे धीरे जो बदलाव होने लग रहा है। ऐसा नहीं मान सकते कि वो जो हम पैसा खर्च करने लग रही है हमारी सरकार, कि वो पैसा कम है। वो बहुत पैसा है, लोग भी बहुत घने बढ़ गए। तो ये और आप इसके इसके बारे में मैं ये मानता हूँ सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे देखो मोहनलाल बड़ौली जी हैं। सर, आपके नेता काफी बार आरोप लगाते हैं, कैमरे ऊपर मेरे भी बार कह चुके हैं कि अधिकारी सुनते नहीं, मानते नहीं है, अधिकारी मन मर्जी काम करने का काम करे। तो सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जो आय कमाने के नेता हूँ उनसे अवगत करने का काम करेंगे कि इस जिले का जो अधिकारी संभव है, जो चीज ध्यान में आएगी उस पे जिला अध्यक्ष को जिम्मेवारी दी है, वो इसीलिए दी है, चाहे संगठन हो और कोई काम हो, सरकार का काम हो, किसी प्रकार का हो, जो पुल संगठन और सरकार का होता है वो भूमिका मैं निभाऊंगा। उसमें किसी कार्यकर्ता को, जनता को किसी प्रकार की जहाँ पे ये लगेगा मेरे ध्यान में हो, उसके लिए मैं पूरा काम करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं किसी काम से। थैंक यू सर। धन्यवाद।